ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैच का सीरीज रखा गया और इस मैच में टॉस होता और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और हर मैच की तरह यह मैच की भी शुरुआत होता है। तो आपको बता दें कि ये मैच है 12 मार्च 2006 की। यह बात है 12 मार्च 2006 की। किसी भी टीम का इतना 400 का स्कोर बनाना मतलब एक ख्वाब ही था और यह बात सबको ही पता था कि ये कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया की ही टीम कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। और मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग जोड़ी लेकर आते हैं एडम गिलिशर्ट और उसके साथ सलामन कोच आते हैं, जो कि सलामन कोच ओवर की 5वीं ही बॉल पर चौका लगाना शुरू कर दिया और गिल के दूसरी ओवर की 3री बॉल पर फिर चौका लगा देते हैं। वो चौका के मदद से वो अपने अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं और यह बात पता नहीं था साउथ अफ्रीका का कि ऑस्ट्रेलिया में भी बैटिंग बहुत मजबूत है। और एक तरफ एडम गिलक्रिस्ट चौके पर चौके लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ साइमन क्रीज भी चौके पर चौके मार रहे थे। और ऐसा नहीं था कि कोई ओवर में चौके न आए, हर एक ओवर में चौके छक्के लग रहा था। और एडम गिलक्रिस्ट और कीमन गाइटोट जो कि 35 बॉल पर 50 रन का अपना अर्धशतकीय पारी जड़ दिया। मात्र 35 रन खेलकर 50 रन बना दिया साइमन क्रिगाट और तब भी रुकने वाला कहाँ था। उसके बाद 15वें ओवर की पहली बॉल पर साइमन क्रिगाट छक्का मार दिया और इसी के बाद एडम गिलक्रिस्ट 44 रन खेलकर 55 रन बनाकर वह कैच दे देते हैं और वह जाल में फंसकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ये बात पता नहीं था साउथ अफ्रीका को कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और एक हवा के रूप में महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग बचा हुआ है, जो कि रिकी पोंटिंग आने के बाद वह तो अपना छक्का से ही शुरुआत कर रहा था और आने के बाद रिकी पोंटिंग और उसके बाद साइमन कोचेट का जोड़ी बन गया, जो कि रिकी पोंटिंग 105 गेंद खेलकर 174 रन बनाया था। और रिकी पोंटिंग और साइमन क्रीज का दोनों का अर्धशतक पूरा हुआ। उसके बाद मानो कि दोनों बल्लेबाज के ऊपर भूत सवार हो गया था। ऐसा रन छक्के चौके के लिए खाली देखने के लिए मिल रहा था और डीआई मैच में सिर्फ छक्का चौका लग रहा था, ऐसा मैच देखने के लिए मिल रहा था। और रिकी पोंटिंग रुकने वाला कहाँ, वह हर एक बॉल पे छक्के का डील कर रहा था और हर एक ओवर में छक्के मार रहा था। और इसी तरह मैच चलते चलते हर एक ओवर का 15 का इंक्वायर रेट चल रहा था। ओडीआई मैच में 15 का इंक्वायर रेट चल रहा था और हर एक मैच में छक्का चौका जड़ रहा था। और इस मैच में रिकी पोंटिंग 67 रन बनाकर तो वही क्रिकेटिच 77 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और दोनों बल्लेबाज को फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा विकेट जा रहा है। और किटिच बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 90 गेंद पर 79 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं मिकल हसी, जो कि मिकल हसी आने के बाद वह भी कहाँ रुकने वाला था, वह भी छक्का चौका टीम को जड़ रहा था। और रिकी पोंटिंग 70 गेंद में 99 रन पर थे और साउथ अफ्रीका टीम की कप्तान के इज्जत दवा पर लग रहा था। और वह कहाँ रुकने वाला रिकी पोंटिंग, वह तो ओवर का शुरुआत में ही छक्का मारकर अपना शतक पूरा कर लिया और मुंह तोड़ जवाब दे दिया अफ्रीका टीम को। और रिकी पोंटिंग का शतक लगने के बाद वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, छक्के पर छक्का लगाकर अपने टीम को बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना चाह रहा था। लेकिन रिकी पोंटिंग रुकने वाला कहाँ, वह मिकल हसी 51 गेंद पर 81 रन बनाकर वह नेथाल हाल के हाथ में कैच देकर वह आउट हो गए। उसके बाद एंड्रन सिमोंडा आए, जो कि वह भी 27 रन का लक्ष्य किया और 13 ही गेंद में 27 रन बनाए, लेकिन वो तो बैट्समैन नॉट आउट हो रहा है। और रिकी पोंटिंग देखते ही देखते वो अपना
150 रन पर पहुंचता है और 150 रन बना लेता है। लेकिन रिकी पंटिंग रुकने वाला का, जो कि 47वां ओवर हो चुका था, मात्र 3 ओवर ही बचा था और इसके बाद मात्र 3 ओवर बचा। 3 ओवर में ऐसा हुआ कि जिस मैच में देखने के लिए मिल रहा था, लग रहा था कि पूरा क्रिकेट इतिहास को हिलाकर रख दिया था। 3 ओवर ऐसा मैच देखने के लिए। ये बात ऑस्ट्रेलिया को टीम को भी पता नहीं था कि इतना रन बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा। और रिकी पंटिंग 105 गेंदों में 164 रन बनाकर और आउट हो जाते थे। और ये बात रिकी पंटिंग को भी पता था। आज तक इतिहास में ओडीआई मैच में ऐसा रन कोई नहीं बना पाया और इतिहास के पन्ने पर वो अपना नाम दर्ज करा लिया था। और ये बात पता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया टीम को भी पता नहीं था कि आज तक 400 रन नहीं बना, लेकिन यह टीम तो 434 रन का लक्ष्य दे दिया। और ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये क्रिकेट एक मजाक ही बन गया था और ये 434 रन लक्ष्य को पार करना एक करिश्मा का खेल नहीं था, ये एक बड़ा लक्ष्य बन चुका था। और वहां से अफ्रीका टीम अपने बल्लेबाजी का शुरुआत करते हैं, जो कि दूसरा ही ओवर में बोर्डा ने अपना कैच देकर वो आउट हो जाते हैं और अपने टीम के लिए कुछ तो नहीं कर पाए और अपना आउट विकेट खो गए थे। और बोर्डा का आउट होने के बाद हर्षल गिल आते हैं, जो कि वही दूसरे रात ही शराब पिया था और दारू के नशे में वह इतिहास रचने वाला था। और आइडा विलिस को आउट होने के बाद हर्षल गिब्स आते हैं, जो कि दूसरा रात दारू पिया था। दारू के नशे में ये ऑस्ट्रेलिया टीम को मुंह तोड़ जवाब देने चालू कर दिया और दोनों बल्लेबाज का एक ही टारगेट था, यह मैच तो नहीं जीत पाएंगे लेकिन हर एक गेंद को बाउंड्री के पास पहुंचाएंगे। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज का अर्धशतक का पारी हो जाते हैं और साउथ अफ्रीका टीम के हर एक खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। और हर्षल गिब्स कहाँ रुकने वाला था, वो तो दारू के नशे में छक्के चौके का रन बरसा रहा था और कहाँ रुकने वाला था, हर एक बॉल के बाउंड्री के पास पहुंचा रहा था। और स्मिथ और गिब्स के दोनों की जोड़ी के बहुत अनुभव उठ रहा था। 16वें ओवर में 115 रन बना दिया था और मात्र एक ही विकेट खोया था। और स्मिथ और हैरिस गिब्स दारू के नशे में इतिहास दर्ज करने के लिए अपना नाम करवा रहा था। और एक तरफ स्मिथ छक्का चौका लगा रहा था तो वह हर्षल गिब्स कहाँ रुकने वाला था, वह तो दारू के नशे में, उसे तो ये भी पता नहीं था मैं कहाँ मार रहा हूँ। और छक्का चौका बहुत दूर दूर मार रहा था और जहाँ तक खेल रहा था और दारू का नशा उसके सिर पर चल रहा था और वह रुकने वाला कहाँ, जो कि पारी में 97 रन बनाकर खेल रहा था। और 97 रन के बाद क्या हुआ, और हर्षल गिब्स 57 रन बनाकर एक चौका जड़कर वो अपना शतक मार लेता है। और वो तो एक जनाजा के रूप में दारू के नशे दिखा रहा था और छक्का चौका मार रहा था। जिस तरह अफ्रीका के बॉलर को ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने जनाजा निकाला था, उसी तरह अफ्रीका के टीम के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया को जनाजा निकाल रहा था। और गिब्स ने ये दिल दहलाने वाले पारी खेले थे। और स्मिथ भी कहाँ रुकने वाला, वह भी 55 बॉल पर 90 रन बनाकर वो लेकिन आउट हो जाते हैं। उसके बाद एबी डिविलियर्स आते हैं, जो कि 20 बॉल पे मात्र 24 रन बना के वो भी कैच आउट होकर क्रीज से बाहर हो जाते हैं। लेकिन दारू के नशे में वह बल्लेबाज रुकने वाला का नाम ही नहीं ले रहा था। हर्षल गिब्स 111 गेंद में 175 रन बनाकर इतिहास के पन्ने पर दर्ज किया था नाम। और स्टेडियम में बैठे अफ्रीकन टीम के बैट्समैन बस यही जश्न मना रहा था, किसी तरह ये मैच दारू के नशे में किसी तरह हैरिस गिब्स किसी तरह मैच को जिता दे। लेकिन हैरिस गिब्स तो वो तो दारू के नशे में अपना इतिहास दर्ज करा ही दिया था। 175 रन बनाकर वह आउट हो जाते हैं। उसके बाद जैक्सन गिल्स आते हैं
वो भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाते, 21 गेंद पर 20 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मैच देखने के लिए मिल रहा था, लग रहा था अफ्रीकन टीम हार जाएंगी, लेकिन नहीं। मार्क बाउटर के 43 गेंद पर अपना अर्धशतकीय पारी खेलकर मैच को किसी तरह विजय बनाते हैं और ये मैच को जिता देते हैं अफ्रीका टीम को। और ये 50वां ओवर में लास्ट बॉल पर एक चौका का ज़रूरत होती है। लग रहा था अफ्रीका टीम को स्टेडियम एक सन्नाटा छा गया था, लग नहीं रहा था चौका लग जाएगा। लेकिन मार्क बाउचर ऑस्ट्रेलिया को बॉलर को नानी याद दिला दी। वह चौका लगाकर अफ्रीका टीम को किसी तरह यह मैच में जीत दिला दी। और ये मैच के पता भी नहीं था कि किसी को ये मैच यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन रुकने वाला बल्लेबाज कहाँ, वह तो चौके पर छक्का लगा रहा था और किसी तरह दारू के नशे में और ये मैच को विजय कराता और ये मैच जीत जाता है अफ्रीका टीम। और ऑस्ट्रेलिया को करारी हाथ की तरफ मोद मिलता है। 434 रन का लक्ष्य को अफ्रीका टीम चेंज कर लेता है। वो इतिहास के पन्ने पर दर्ज करा देता है अपना नाम और अफ्रीका टीम जो मैच को